Hi friends, I'm Incha George and welcome back to my YouTube channel Incha George 084 पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन लेते हैं तो उस टाइम पे बड़े मोटिवेट होते हैं। जब सरकमस्टांसेस आते हैं, जब सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो फिर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उसको अगर आप अपनी लाइफ में आजमा लेंगे तो आप पक्का जो है वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, कैसी भी सिचुएशन हो। एक बार एक जो है वेल प्रोफेशनल बंदा होता है, वो एक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तो वो बहुत सारा दिन बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके माइंड में फिर भी ये चलता रहता है कि हाँ मैं जो है आज मुझे बॉस से डांट पड़ी है, आज मैं ने ये काम सही भी किया लेकिन बॉस के अकॉर्डिंगली नहीं किया तो इसलिए वो डांट पड़ी। वो अपने घर जाते हैं, घर जाके बैठता है तो उसका बच्चा आता है उसके पास, कहता है कि पिताजी आज मुझे होमवर्क मिला है तो वो होमवर्क जो है आप मेरे को करवा दो। तो वो उसे डांट देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में चले जाओ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप अपने आप कर लो। तो वो क्या होता है कि तब बच्चा जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद वो अपने आप अपना होमवर्क करना शुरू कर देते हैं। जब वो अपना होमवर्क करता रहता है तो उसके थोड़ी देर बाद पिता को विचार आता है कि हाँ मैंने बच्चे को डांट दिया, तो नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि वो फिर जब तक उसके रूम में जाता है वो देखता है तो बच्चा जो होता है अपने हाथ में ही बुक लेके और सो जाता है। तभी उसका पिता जो होता है वो उसका जो बुक है वो उठाते हैं और उसमें पढ़ते हैं। तो टीचर ने एक टॉपिक दिया होता है कि भगवान का हम धन्यवाद कैसे करेंगे, हम आप लोग किन किन कारणों से जो है खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। तो उसके ऊपर उसने अपने कुछ पंक्तियाँ लिखनी होती हैं, 10 लाइन्स जो है वो लिखनी होती है। तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूँ, तो पिता जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें लिखा होता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि उसने मुझे अच्छा परिवार दिया है, और अगर मेरे पास ये परिवार ना होता तो मैं जो है बहुत ही अकेला महसूस करता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ का कि खुदा ने मुझे एक अच्छा स्कूल दिया है जहाँ पर अच्छे टीचर हैं। तो अगर मैं स्कूल ना जा रहा होता तो क्या करता, तो किसी घर में काम कर रहा होता या फिर सड़क पर होता। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। तीसरी लाइन उसने लिखी होती है, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिताजी का जो कि चाहे गुस्से में मुझे डांट देते हैं लेकिन फिर भी वो मेरी सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाते हैं, वो मुझे सब कुछ देते हैं। तो मैं उसके लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पिताजी जो हैं वो मुझे आपने दिए ताकि वो मेरी पूरी ज़रूरतों को पूरा करे, और वो मेरे लिए वो मुझे मार्केट लेके जाते हैं। ये सब जब ये तीसरी वाली लाइन जो है उसके पिताजी पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हाँ कि मेरा बेटा जो है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो वो उस बुक को वहीं रख के और कहना शुरू कर देता है, धन्यवाद मैं उस खुदा का करता हूँ कि जिसने मुझे एक नौकरी दी है। कि हाँ कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। धन्यवाद मैं करता हूँ उस चीज़ का कि हाँ खुदा ने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है, कि हाँ जिनके मेरे बच्चे जो मेरी बीवी है वो मेरे कहने में है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास परिवार ही नहीं है, और अगर बीवी बच्चे हैं भी हैं तो वो उनका कहना नहीं मानते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि हाँ खुदा ने मुझे ये घर दिया है। कोई बात नहीं, कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होता, फिर क्या हुआ कि ये जो घर है वो EMI का है। तो इस तरह से वो खुदा का धन्यवाद करना शुरू कर देता है। तो उस दिन के बाद वो छोटी छोटी बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देता है कि हाँ मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटर साइकिल है, मेरे पास कार है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का धन्यवाद करना शुरू कर देता है, तो वो अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ महसूस करता है। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं दूसरों की तरफ देख के कि हाँ उसके पास कार है, मेरे पास कार क्यों नहीं है। वो जो है वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसके पास 10,000 रुपये वाला जो है वो फ़ोन है, तो मेरे पास जो है उसके पास 1,00,000 रुपये वाला है, सॉरी, और मेरे पास 10,000 रुपये वाला है। तो लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो भी लोग हैं जिनके पास की 10,000 रुपये वाला फ़ोन भी नहीं है और हमारे पास 10,000 रुपये वाला है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नौकरी के लिए कि हाँ तूने हमें नौकरी दी है। तो इस तरह से आप अगर अपने आप को एक रेगुलर सुबह उठ के ये सारी चीज़ों के लिए खुदा का धन्यवाद करते रहेंगे तो आप जो है अपने आप को मोटिवेट
महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे। आपके पास जो चीज़ है उसको ना देखते हुए आप उस चीज़ को देखेंगे कि जो चीज़ आपके पास है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को अपनाते रहेंगे तो आप हमेशा से ही मोटिवेट रहेंगे। आप हमेशा से ही आप खुद देखो, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं बहुत देखती हूँ कि हाँ इसको इतनी प्रॉब्लम है, थैंक गॉड कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को खुदा ने किसी भी बीमारी से मतलब कि बचा के रखा हुआ है। थैंक गॉड कि हाँ मुझे अच्छी नौकरी दी हुई है, कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक गॉड कि हाँ मुझे तंदुरुस्त रखा हुआ है। थैंक गॉड, मतलब इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप खुदा का धन्यवाद करेंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं है, फिर भी आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है। हाँ, हम क्या करते हैं, इंसान मतलब कि जो भी हैं अपने आप को डिमोटिवेट इस तरह से कर लेते हैं कि जो उनके पास नहीं है सिर्फ वो उसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं। वो उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं कि जो चीज़ खुदा ने उन्हें दी हुई है। तो बाइबल का एक है फिलिपियन 4 उसका 7 में उसका 6 में लिखा है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग by prayer and petition with thanksgiving present your request to God। कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए एंशियस ना हो, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि खुदा ने हमें इस जगह पर रखा हुआ है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन चीज़ों को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हर एक बात में, एक हम चर्च में गाना गाते हैं, हर एक बात में धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, खुदा ने मुझे ये दिया उसके लिए धन्यवाद करो। मतलब छोटी छोटी बात का अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो चीज़ है उनके लिए ही धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे, और आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक और अपना आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। मेरे पापा जो है वो हमेशा मुझे बोलते हैं, मेरे डैडी जो हैं वो हमेशा मुझे बोलते थे कि अगर तुमने अपनी किसी भी आदत को मतलब कि किसी भी चीज़ को छोड़ना है तो उसे 21 दिन तक ना करो तो वो हो जाता है, और अगर किसी चीज़ को आप 21 दिन तक रेगुलर करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, और अगर 3 महीने तक रेगुलर कर लेते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। मुझे अपने पापा की बात हमेशा याद रहती है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ चेंज करनी हो तो मैं रेगुलर करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ ये मेरे से हो जाए, और अपने आप को हमेशा प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रखती हूँ ताकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ। तो आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें अपनाएं ताकि आप भी पॉजिटिव रहें, ताकि आप नेगेटिविटी से दूर रहें और आप हमेशा खुश रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।